वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही दवाओं से जुड़ी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। क्या आपको बार बार नाक में एलर्जी होती है, नाक बंद रहता है, साइनस इन्फेक्शन की समस्या है या लगातार छींक आती रहती है? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल ही सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सभी समस्याओं में डॉक्टर द्वारा प्रयोग लाए जाने वाले एक नेजल स्प्रे के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है मोमेटासोन नेजल स्प्रे। मोमेटासोन एक कोर्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप की दवा है, जिसे स्टेरॉइड दवा भी कहा जाता है। यह हमारे शरीर में सूजन, खुजली, रेडनेस आदि समस्याओं को ठीक करने के लिए प्रयोग ली जाती है। यह दवा क्रीम तथा नेजल स्प्रे दोनों ही फॉर्म में बनाई जाती है। यहाँ पर हम नेजल स्प्रे के बारे में जान रहे हैं। अगर हम बात करें कि यह नेजल स्प्रे क्या क्या नाम से मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है, तो इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम हैं, जैसे कि मेमोफ्लो नेजल स्प्रे, नेसोनेक्स नेजल स्प्रे, रेस्पिजेन नेजल स्प्रे, एक्वामेट नेजल स्प्रे तथा मेटा स्प्रे आदि। और हो सकता है यह स्प्रे आपके क्षेत्र में किसी अन्य नाम से भी आपको मिले। किसी भी नाम से अगर यह मिले, उसका कंपोजिशन मोमेटासोन हो, तो उसे आप खरीद कर प्रयोग ले सकते हैं। अब जानते हैं इस स्प्रे का प्रयोग डॉक्टर किन किन बीमारियों को ठीक करने के लिए लेते हैं। कुछ प्रमुख बीमारियां, जैसे यदि किसी व्यक्ति को एलर्जिक रिनिटिस की समस्या हो, मतलब एलर्जी के कारण व्यक्ति का नाक बहना, नाक बंद रहना, छींक आना, इस तरह की स्थितियां होती है, और यह एलर्जी धूल, पालतू जानवर तथा फूलों से हो सकती है। अगली समस्या साइनोसिटिस, मतलब नाक के अंदर दोनों तरफ में सूजन आ जाना और तेज दर्द होना। इसके साथ में सिर दर्द भी होता है, नाक बंद रहता है, नाक बहते रहना, इस तरह की समस्याएं होती हैं। अगली बीमारी है नाक में सूजन आ जाना, जिसे नेजल पॉलिप्स भी कहते हैं। इस समय व्यक्ति के नाक के अंदर हल्का सा मांस बढ़ जाता है, जिससे कि सांस लेने में दिक्कत रहती है और एलर्जी और जुकाम जैसी स्थिति बन जाती है, और नाक बंद रहने की स्थिति भी रहती है। तो इस समय में भी यह स्प्रे प्रयोग लिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को मौसमी एलर्जी हो, जैसे ठंड में, गर्मी के मौसम में, धूल उड़ते समय, बारिश में, मतलब किसी भी मौसम के बदलने पर व्यक्ति के नाक में जलन होना, नाक बंद होना या नाक बहना जैसी समस्याएं हो जाए, तो उसे ठीक करने के लिए भी यह स्प्रे डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा भी यदि किसी अन्य कारण से भी व्यक्ति को नाक में सूजन आ जाए, नाक में जलन हो, रेडनेस हो जाए, नाक बहने लग जाए या बंद हो जाए, तो इन सभी स्थितियों को ठीक करने के लिए यह स्प्रे फायदेमंद रहता है। अब बात आती है इस स्प्रे को कैसे प्रयोग लिया जाता है। तो इसे प्रयोग लेने के लिए सबसे पहले नाक को साफ करें, हल्के गुनगुने पानी से धो लें और टिश्यू से साफ कर लें। फिर स्प्रे को 2 से 3 बार अच्छी तरह से हिलाएं। इसके बाद सिर को हल्का आगे झुका लें और एक नोस्ट्रिल को अंगुली की सहायता से बंद कर लें और दूसरे नोस्ट्रिल में स्प्रे को डालें और धीरे से स्प्रे करें और श्वास को धीरे धीरे अंदर खींचें, और यही प्रक्रिया दूसरे नोस्ट्रिल के लिए भी अपनाएं। इस सिंपल तरीके से आप इस नेजल स्प्रे का प्रयोग कर सकते हैं। इसे कितनी बार तथा कितने दिनों तक प्रयोग लिया जाता है, तो इसके लिए 1 या 2 स्प्रे आवश्यकता के अनुसार दिन में 1 से 2 बार डॉक्टर द्वारा प्रयोग लेने की सलाह दी जाती है। सामान्यतः 1 स्प्रे लेना ही सफिशिएंट रहता है, लेकिन अगर किसी की स्थिति सीवियर है तो 2-2 स्प्रे सुबह शाम लेने के लिए कहा जाता है। आप यह ध्यान रखें कि जितना आपको डॉक्टर ने इसकी स्प्रे लेने के लिए बोला है उतना ही ले, इससे ज़्यादा नहीं ले। अगर इससे ज़्यादा आप लेते तो हो सकता है आपको इसकी ओवरडोज हो जाए, और ओवरडोज होने पर नाक में सूखापन रहना, जलन लगना, यह समस्याएं बढ़ सकती है। तो इसका ध्यान रखते हुए आप नेजल स्प्रे का प्रयोग करें। अब जान लेते हैं इस स्प्रे का प्रयोग लेने पर मरीज में क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो जो सामान्य साइड इफेक्ट है उसमें मरीज के नाक में सूखापन लगना, जलन होना, सिर दर्द होना, चक्कर आना, गले में खराश महसूस होना, नाक से हल्का खून आना, जो बहुत ही कम मामलों में देखा गया है, यह समस्याएं हो सकती। अगर ये या इसके अलावा भी कोई दूसरी अनडिजायरेबल इफेक्ट आपको मिले तो तुरंत ही आप इस स्प्रे का प्रयोग बंद करें और अपने डॉक्टर से मिलें। अब जानते हैं वे कौन से मरीज हैं जिनको इस स्प्रे का प्रयोग नहीं करना चाहिए या प्रयोग लेने से पहले डॉक्टर की सलाह आवश्यक रूप से ले लेनी चाहिए। उनमें वे मरीज जिनकी उम्र 6 साल से छोटी है, कोई गर्भवती महिला है या कोई स्तनपान करवाने वाली महिला है, कोई व्यक्ति है जिनको पहले कि कभी भी इस स्प्रे का प्रयोग लेने से नाक में एलर्जी हुई हो, या कोई लंबे समय से पहले इस स्प्रे का प्रयोग कर रहा है, उसको फायदा नहीं हो रहा है, तो इन सब को बिना डॉक्टर की सलाह इस स्प्रे का प्रयोग नहीं करना चाहिए।